दोस्तों आज मैं सुनाने वाली हूँ बचपन का प्यार। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैं अनुराग 14 इयर्स बचपन में एक सीधा साधा और शांत स्वभाव का लड़का था। घर से स्कूल और स्कूल से घर, फिर शाम को दोस्तों के साथ खेलना और बाकी समय बस पढ़ाई, यही मेरा रोज का दैनिक कार्य था। जिस जगह हमारा परिवार रहता था उसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रोशनी नाम की लड़की रहती थी, जिसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। मैं और रोशनी भी अक्सर साथ में खेला करते थे, क्योंकि शाम के समय हम सब हमेशा साथ में मिलकर खेला करते थे, जिसमें लड़के और लड़की दोनों थे। मैं शुरू से ही रोशनी को देखा करता था। रोशनी को देखने का समय बड़ा कारण था उसकी दिलकश मुस्कान। जब रोशनी मुस्कुराती थी तो उसके गाल पर एक प्यारा सा डिम्पल पड़ता था, जो रोशनी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे, जो मुझे बहुत पसंद था और आज भी है। रोशनी के गालों का डिम्पल और उसकी प्यारी आंखें उसे दूसरों से ज़्यादा अक्सर बनाती थी। मैं हर दिन स्कूल से घर आकर शाम का ही इंतज़ार करता था, क्योंकि यही शाम का वक्त होता था जब मैं रोशनी को देखता था, उससे करता और हम मिलकर खेलते थे। हालांकि रोशनी इस बात से अनजान थी कि मैं उसे देखता हूँ और उसे पसंद करता हूँ। उसके पास आते ही मुझे एकदम अच्छी वाली फीलिंग क्यों आता था, ये मुझे तब पता नहीं था, पर वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद थी। मेरे दिन की शुरुआत भी रोशनी को देखकर होता था और रात भी रोशनी को देखकर ही होती थी, क्योंकि रोशनी और मेरे स्कूल का टाइमिंग एक था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, वही रोशनी शिशु निकेतन में पढ़ती थी। हर रोज़ सुबह में और रोशनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया करते थे। मेरी और रोशनी के दिन की शुरुआत इसी तरह होती थी। मैं और रोशनी अक्सर शाम के समय मिलते थे, जब सभी दोस्त मिलकर खेलते थे। जब भी बैडमिंटन का गेम होता था तो रोशनी भी अक्सर मेरी टीम में ही रहती थी, क्योंकि मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था और जीतता भी था। मेरा रोशनी के घर और रोशनी के घर काफ़ी आना जाना था। मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण मैं तो रोशनी के घर ज़्यादा नहीं जाता, पर रोशनी अक्सर मेरे घर आती थी। इसकी वजह था मेरी छोटी बहन, जिसकी रोशनी से अच्छी दोस्त। एक दिन की बात है, जब सारे दोस्त मिलकर छुपा छुपी खेल रहे थे। वक्त शाम का था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। हम सब घर में जहाँ छुपने की जगह थी वहाँ छुपने लगे थे। मैं तो अपने ही घर में जाकर लाइट ऑफ करके छुप गया। मेरी छोटी बहन रोशनी और एक दोस्त पिंकी भी हमारे घर में ही छुप गए। उस दिन जिस जगह मैं बैठा छुपा हुआ था, उसी जगह पिंकी और रोशनी भी आ गई। लाइट ऑफ होने की वजह से रोशनी का पैर चेयर से टकराया और मुझ पर आकर गिर गई। रोशनी की हाथ मेरी आंखों पर लगा। इस पर रोशनी ने पहले तो मुझे सॉरी कहा, फिर जब पता चला उसके हाथों से मेरी आंखों पर जोर से लग गया, तो रोशनी अपने मुंह से मेरे आंखों को फूंक मारने लगी ताकि मुझे आराम मिले। पर मैं तो कहीं और ही खोया था, क्योंकि पहली बार मुझे रोशनी की गर्म सांसों को महसूस करने का मौका मिला था। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं रोशनी को गले लगा लूं। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, पर उस दिन मुझे नहीं पता वह एक छोटी सी खूबसूरत पल मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाएगा, जो मुझे ज़िंदगी भर एक प्यारा एहसास दिलाएगा। उस पल को मैं दोबारा जीने की कई कोशिश किया, पर वह दिन कभी नहीं आया। हम सभी दोस्त ठंड के मौसम में कभी कभी शनिवार रात को खाना खाने के बाद घर के नीचे बने गार्डन में छोटी सी आग जलाया करते थे, जहाँ बहुत सारी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनाया जाता था। तो कभी कभी हम अंताक्षरी का खेल खेला करते थे। एक दिन हम सब दोस्त मिलकर शनिवार को आग जलाकर अंताक्षरी खेल रहे थे। 27 दिसंबर की रात था। कभी
ठंड था। उन सर्द रातों में आग की गर्मी लपटे शरीर को गर्माहट दे रही थी। उन सर्दी रातों में आग की लपटों से रोशनी को झोंक कर देखना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि रोशनी और मैं एक दूसरे के आमने सामने थे। उस ठंड में आग की गर्माहट का एहसास मुझे रोशनी की ओर और भी आकर्षित कर रहा था। कभी मेरी नज़र उस पर पड़ती तो कभी उसकी नज़रें मुझ पर। उस रात वैसे तो मैंने कई गाने गाए थे, पर एक गाना उस रात को और भी यादगार बना दिया, या ये कहे उस गाने से पूरा माहौल बन गया था। मैंने उस दिन अपना पसंदीदा गाना गाया, जो मैं हमेशा से रोशनी के लिए गाना चाहता था, जो रॉक ऑन मूवी का सॉन्ग था। गाने के बोल थे, ये तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहे। जैसे ही मैंने यह गाना पूरा किया, मेरे दोस्त ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह गाना किसके लिए है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा, मैं किसके लिए गाऊंगा यार, ये तो बस ऐसे ही गाया, कुछ खास नहीं। उतने में ही मेरे एक दोस्त संजय ने कहा, ये आग की रोशनी आज कुछ ज़्यादा चमक रही है ना इस पर। जब मैं रोशनी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी उस रात की वो मुस्कान मेरे लिए बेशकीमती था, जो हमेशा के लिए आज तक मेरे दिल में बसा है। उस रात जब आग की लपटों की तपसी रोशनी के चेहरे पर पड़ी रही थी, तो उस रात सच में रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। जब दिल में किसी के लिए प्यार हो तो माहौल खुद ब खुद रोमांटिक हो जाता है, और ऐसा लगता है बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा हो। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। प्यार में ना जाने ऐसा क्यों होता है, जिसे हम चाहें सच्चे दिल से वही हमेशा दूर क्यों होता है। एक दिन मुझे पता चला कि रोशनी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमेशा के लिए चंडीगढ़ जा रही है, जहां उनका खुद का घर और दादा दादी रहते हैं। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि यह अचानक क्या हो रहा है। अभी तो मुझे रोशनी से अपने प्यार का वो एहसास मिला था जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, और अब एक पल ही हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। रोशनी फाइनल एग्ज़ाम के बाद चले जाने वाली थी। इस बीच में जितना ज़्यादा हो सकता था रोशनी के साथ वक्त बिताता था। इस बीच हम सभी दोस्त मिलकर कई जगह साथ घूमने भी गए, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे दूर होने वाली है, जो मुझे ना चाहते हुए भी दुखी होने को मजबूर कर देता था। इसलिए मैं समय रहते रोशनी के साथ रह इतनी सारी यादें बना लेना चाहता था जिसके सहारे मैं जी सकूं। यूं ही वक्त बीतता गया। अंत में वह दिन भी आ ही गया जब रोशनी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। शाम को अंतिम बार हम मिले। रोशनी दिल से तो उदास थी, पर चेहरे पे हंसते हुए मुझसे मिली। रोशनी ने मुझे कहा, अनुराग, मुझे तुम्हारे साथ बिताया वक्त याद आएगा। तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा ऐसे ही रहना। हमने कई सारे खुशी पल साथ बिताए थे, चाहे वो फेस्टिवल्स या सेलिब्रेट करने हों, होली हो, एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, या शनिवार को रात में बैठकर ढेर सारी बातें हों। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद अपने इमोशन रोक नहीं पाया और अंत अपने दिल की सारी बात बता दी। मैंने कहा, रोशनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू रोशनी। साथ ही यह भी बता दिया कि मैं किस तरह पहले छुप छुप कर तुम्हें खेलते हुए देखा करता था। जब तुम हंसते थी तो खुशी मुझे महसूस होती थी, और तुम्हारे दुख होने पर मैं भी दुख होता था। तुम्हारे साथ बिताए पल को हमने डायरी में लिख करता था। यह सब बातें सुनकर रोशनी हैरान भी हुई और फिर इमोशनल भी हो गई।
उसने मुझसे कहा, तुम यह सारी बातें मुझे पहले कह सकते थे, बताए भी तो। अब जब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह मुझे छत पर मिलने को कहा। छत पर वह मुझसे और भी बहुत सी बातें की और कहा, मैं जा तो रही हूँ, पर कभी मौका मिले तो पापा से कह के वापस यहाँ कुछ देर के लिए ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर वह जाने लगी। मैं भी उदास होकर सर झुकाकर वहीं बैठ गया। रोशनी ने कुछ कदम चलने के बाद मुझे वापस मुड़कर देखा, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। वह मेरे पास आई और फिर मुझे जोर से गले लगा लिया। शायद रोशनी ने मेरे दर्द को आंखें के जरिए समझ लिया था। मैंने भी पहली बार रोशनी को अपनी बाहों में लिया। उस दिन मुझे सुकून मिला था। और फिर मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। इतने में रोशनी ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी चंडीगढ़ का फ़ोन नंबर दे रही हूँ, तुम मुझे रविवार को शाम को कॉल करना। फिर मैंने भी अंतिम बार रोशनी को गुड बाय कहा और अपना ख्याल रखने को कहा। इतना कहकर रोशनी चली गई। फिर उसी रात करीब 12:30 बजे उनका परिवार सारा सामान ट्रक में लोड कर जाने लगे और मैं अपनी खिड़की से बस उन्हें देखता रहा जब तक वे सब चले ना गए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि रोशनी ने कई बार मेरे घर की खिड़की को देखा। उसे शायद नहीं पता कि मैं भी उसे देख रहा हूँ, पर क्योंकि रूम का लाइट ऑफ था और मैं उसे चुपके से देख रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने घर से बाहर निकला और उसे अंतिम बार जाते हुए देखा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।